हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज PR 206 सब्जेक्ट रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स फर्स्ट में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे वेट कोलोडियन प्रोसेस। ये पहला आपके रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स फर्स्ट सब्जेक्ट का ये यूनिट थर्ड का 3.1 टॉपिक है, आउटलाइन ऑफ वेट कोलोडियन प्रोसेस, जिसको कि हम लाइन फोटोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। बेसिकली वेट कोलोडियन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वेट अवस्था में, गीली अवस्था में फोटोग्राफिक प्लेट्स तैयार करी जाती थी और इन फोटोग्राफिक प्लेट्स को एक्सपोजर दे करके और गीले में ही इनको एक्सपोज करके और इनके ऊपर इमेज तैयार करी जाती थी, उससे प्रिंटिंग करी जाती थी पुराने समय में। और धीरे धीरे ये प्रोसेस ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस था, टाइम लेता था, कई बार नवी प्लेट की कोटिंग नहीं सूख पाती थी, कई सारी समस्याएं होने के कारण धीरे धीरे प्रोसेस खत्म हो गया। पता पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं वेट कोलोडियन प्रोसेस। इसमें कोलाइडल इमेज बनाई जाती थी और केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, साथ ही इसको गीली अवस्था में इस प्रोसेस को यूज़ करके नेगेटिव तैयार करके इसको डिस्पोज ऑफ क्लीन, इसकी सरफेस प्लेट की जो कोटिंग करते थे वो दी जाती थी और ये रीयूजेबल ग्लास प्लेट्स होती थी और इनके ऊपर इमेज तैयार करके फोटोग्राफी में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं वेट कोलोडियन प्रोसेस की। द कोलोडियन प्रोसेस इज अर्ली फोटोग्राफिक प्रोसेस। द कोलोडियन प्रोसेस मोस्टली सिनोनिमस with the collodion wet plate process requires the photographic material to be coated, sensitized, exposed and developed within the span of about 15 minutes, necessitating a portable darkroom for use in the field. डार्करूम के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था, वहीं प्लेट तैयार की जाती थी, एक्सपोज करी जाती थी और वहीं डिस्पोज ऑफ करके ख़त्म कर जाती थी। केवल इस काम में 10 से 15 मिनट का समय लगता था और फिर हमारी फोटोग्राफी वेट कोलोडियन प्रोसेस से कर ली जाती थी। वेट कोलोडियन प्रोसेस, कोलोडियन इज नॉर्मली यूज्ड इन इट्स वेट फॉर्म बट कैन आल्सो बी यूज्ड इन humid, preserved or dry form at the cost of greatly increased exposure time. Wet collodion process, also called collodion process, early photographic techniques invented by Englishman Frederick Scott Archer in 1851. इस विधि को 1851 में फ्रेडरिक स्कॉट आर्चर द्वारा डेवलप किया गया था। द प्रोसेस इन्वॉल्व एडिंग ए सोल्यूबल आयोडाइड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कोलोडियन। कोलोडियन मटेरियल क्या है? सेलुलोज नाइट्रेट एंड कोटिंग ए ग्लास प्लेट विद द मिक्सचर। एक मिक्सचर तैयार करके ग्लास प्लेट के ऊपर से कोटिंग कर दी जाती थी सेलुलोज नाइट्रेट सोल्यूशन की। इन द डार्करूम ऑफ द प्लेट वॉज इमर्स्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म सिल्वर आयोडाइड। और ग्लास प्लेट को ग्लास सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डुबो दिया जाता था, इमर्स्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट to form a silver iodide. It's also called the dichromate colloids. इनको dichromate colloids भी कहा जाता था। कोलोडियन वेट कोलोडियन प्रोसेस में ही द प्लेट स्टिल वेट वाज एक्सपोज्ड इन द कैमरा, और गीले में ही प्लेट को एक्सपोज करके कैमरे के ऊपर लोड करके एक्सपोज कर दिया जाता था। इस समय पुराने टाइप के गैलरी टाइप कैमराज होते थे, उनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता था गीली अवस्था में ही। इट वॉज देन डेवलप्ड बाई पोरिंग अ सोल्यूशन ऑफ पायरोगैलिक एसिड over it and was fixed with a strong solution of sodium thiosulfate for which the potassium cyanide was later substituted. बाद में पोटेशियम साइनाइड इसका सब्स्टिट्यूट बन गया और कैमरे में गीले अवस्था में इसको डेवलप करने के लिए पायरोगैलिक एसिड और बाद में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया लगा इसके इमेज को डेवलप करने के लिए। Immediate developing the fixing were necessary because after the collodion film had dried, it became waterproof and reagent solutions could not penetrate it. इसमें क्या होता था? इमीडिएटली डेवलपिंग के तुरंत बाद इमेज फिक्स हो जाती थी आफ्टर द कोलोडियन फिल्म एंड जो फिल्म उसमें ड्राई हो जाती थी। इट्स बिकॉज बिकेम वाटरप्रूफ एंड रिएजेंट सोल्यूशन कुड नॉट पेनेट्रेट इट, और एकदम वाटरप्रूफ होने से कि पानी उसमें से बहने लग जाए, पेनेट्रेट नहीं होने लग जाए। The process was valued for the level of detail and clarity it allowed. In this process, glass plate is coated with alcohol, ether solution or collodion cellulose nitrate containing potassium iodide. While still wet, the plate is immersed in the silver nitrate solution, producing
लाइट सेंसिटिव सिल्वर आयोडाइड इन द कोलोडियन लेयर। ये समरी है ये वेट कोलोडियन प्रोसेस की। इसमें सोल्यूशन के ऊपर सल्फेट नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड्स होते थे इसके अंदर, विच स्टिल वेट इन द वाटर इज इमर्ज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग लाइट सेंसिटिव सिल्वर आयोडाइड in the collodion layer. Without drying the film of the collodion, the plate is placed in the camera and exposed. बिना सूखे माने गीली अवस्था में ही, वेट अवस्था में इसको तुरंत प्लेट के कैमरे के ऊपर प्लेट को एक्सपोज कर देते थे, इसीलिए इसको हम वेट कोलोडियन का नाम दिया गया हमने इस प्रोसेस को। फॉलोड बाय द डेवलप्ड इन द फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड केमिकल इंटेंसिफिकेशन टू प्रोड्यूस एन इमेज और ग्रेटर ओपेसिटी। और केमिकल इंटेंसिफिकेशन भी कहता था जिससे कि ओपेसिटी इमेज की ग्रेटर ओपेसिटी बन सके, हमें इमेज एरिया हमारा जो है ज़्यादा डार्कर हो सके। द इमेज कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मेटेलिक सिल्वर एंड अदर हैवी मेटल्स एम्बेडेड इन द कोलोडियन लेयर। द फोटोग्राफिक प्रोसेस आल्सो प्रोवाइडेड अ मेथड ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ फोटोग्राफिक इमेज फ्रॉम द ग्लास प्लेट, परमिटिंग असेंबली ऑफ ए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर plate making and also making possible the geometric reversal of the image needed to in letter press making to produce a right reading print on paper. The wet collodion process was used extensively in engraving and until the 1930s when it was gradually replaced by the commercial coated stripping films. 1930 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बाद में कॉमर्शियल कोटेड फिल्म स्ट्रिप फिल्म ने इसका स्थान ले लिया और ये ख़त्म हो गया धीरे धीरे प्रोसेस। इसमें स्टेप्स क्या होते थे? स्टेप्स ऑफ वेट कोलोडियन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में क्लीन द प्लेट, पोर द कोलोडियन ऑन ए पीस ऑफ 4x5 टिन प्लेट्स या ग्लास प्लेट्स के ऊपर डाल दिया जाता था इनको। सिल्वर नाइट्रेट सेकेंड स्टेप में, आफ्टर द कोलोडियन इज ऑन इट गोज इनटू द सिल्वर नाइट्रेट बाथ वेदर द प्लेट सिट्स फॉर 3 मिनट्स एंड बिकम्स लाइट सेंसिटिव। 3 मिनट तक प्लेट उसमें डालते थे तो प्लेट हमारी लाइट सेंसिटिव हो जाती थी। एट दिस टाइम द लाइट्स इन दिस डार्क रूम गो ऑफ एक्सेप्ट for the safe lights which are either red or amber and at a very low power, बहुत कम 0 वाट का बल्ब जला करके लाल रंग का बल्ब सेफ लाइट में इस प्लेट को प्रयोग किया जाता था। टेक इट टू द कैमरा, शूट द फोटो, पुट द प्लेट इट ऑन ओल्ड फिल्म होल्डर सो दैट इट्स लाइट टाइट, नाउ रेडी टू टेक द इमेज। डेवलपिंग, फिर डेवलप कैसे करते थे? बैक इन टू द डार्क रूम, टेक द प्लेट आउट, प्लेट को निकाल करके कवर द प्लेट इन दिस डेवलपर, rock it gently back and forth for 10 to 15 seconds until it start to see your image appear. Then a gentle water wash until the plate washes off the developer. Put it into the fixture and developer. इस प्रकार के हमारी जो वेट कोलोडियन ग्लास प्लेट होती थी तैयार कर जाती थी और डेवलप करके उनका यूज़ कर लिया जाता था प्रिंटिंग के लिए, इमेज बनाने में। इन द वेट कोलोडियन प्रोसेस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड विद द हैलाइड साल्ट, ये केमिस्ट्री है इसकी। पोटेशियम आयोडाइड और हैलाइड साल्ट से रिएक्ट करता था, दे रिजल्टेड इन ए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। द सिल्वर एंड आयोडीन आयंस इन सॉल्यूशन रिएक्टेड फॉर्मिंग द सिल्वर आयोडाइड ऑन द कोलोडियन फिल्म। हाउएवर एट द सेम टाइम पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द पोटेशियम आयन इन द आयोडाइड एंड द नाइट्रेट आयंस इन द सिल्वर। दिस salt could not be removed in the wet process. However, with the emulsion process, it could be washed out after creation of the emulsion. The collodion process produced a negative image on a transparent support or glass plate. ग्लास के ऊपर, प्लेट के ऊपर ट्रांसपेरेंट इमेज सरफेस पे ये हमारी इमेज तैयार हो जाती थी। As collodion is a sticky and transparent medium and can be soaked in a solution of silver nitrate while wet, it is ideal for the coating stable surface such as glass or metal or for photography. ग्लास प्लेट पर या मेटल सरफेस के ऊपर जब कोलोडियन सोल्यूशन डालते थे, एडियरिंग होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण इसके ऊपर चिपक जाता था और इसकी कोटिंग सोल्यूशन बनाते थे, इससे हम प्लेट को एक्सपोज कर लेते थे इसके ऊपर डाल के। When a metal plate is coated with collodion charged with silver nitrate exposed and developed, it produces a direct positive image. और जब एक्सपोज और डेवलप करते थे तो इसके ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव इमेज तैयार हो जाती थी। ऑल्दो बैकवर्ड्स ऑन द प्लेट व्हेन कोटेड ऑन ग्लास द इमेज बिकम्स ए नेगेटिव एंड कैन बी रिप्रोड्यूस ईजिली ऑन फोटोग्राफी के ऊपर। और जो प्लेट बनती थी कोटेड ग्लास के ऊपर वो नेगेटिव फॉर्म में बन जाती थी, इसको हम फोटोग्राफी के ऊपर रख करके एक्सपोज करके प्लेट फोटोग्राफी के पेपर को एक्सपोज कर लेते थे, हमारी फिल्म तैयार हो जाती थी। द कोलोडियन प्रोसेस विद ग्लास प्लेट एट द मीडियम, द कॉस्ट पर इमेज वॉज ऑल्सो फार लेस देन स्पेशल
silver plate, copper plates, and more durable than paper negatives. The process was also very fast for the time, requiring only a few seconds to expose an image in daylight, rather than 30 seconds or more than for more forms of photographic level in mid-1800s. इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, जिस कारण से प्रोसेस धीरे खत्म हो गया. The wet collodion process had a major disadvantage. The entire process from coating or to develop had to be done before the plate dried. This gave the photographer to more than 10 minutes to complete the everything. This made it inconvenient for field use. It is required a portable dark room. बाहर जाकर इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, कैरेबल नहीं थी. The plate dipped silver nitrate solution, causing stains and potentially explosive build-up the nitrate residue in the camera and plate holders. The silver nitrate bath was also a source of problems. It gradually became saturated with alcohol, ether, iodide, bromide salts, dust, and various organic matter. It would also effectiveness causing plates to mysteriously fail to reproduce the image. इसके disadvantages थे. As with all preceding photographic processes, the wet collodion process was sensitive, used only to blue light. Warm color appear dark, cool colors uniform light. A sky with clouds is impossible to render, as a spectrum of white clouds contains about as much blue as the sky. Lemons and tomatoes appear in shiny black, and a blue and white tablecloth appears plain white. Uses, wet collodion process के uses क्या था? Despite its disadvantage, wet collodion became enormously popular. It was used for portraiture, landscape work, architectural photography, and photography. The largest collodion glass plate negatives produced in the 19th century were made in Sydney, Australia, 1875. The wet plate process is used by a number of artists and experiments who prefer its aesthetic qualities to those of the more modern gelatin silver process. इस प्रकार से वेट कलर प्रोसेस धीरे धीरे समाप्त हो गया और अब हम मॉडर्न प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिक स्कैनर्स का प्रयोग करते हैं. उसमें सीधे नेगेटिव पॉजिटिव बना के एक्सपोज कर लेते हैं. थैंक यू.